जरा सोचिए, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जो सबसे बड़े खतरे होते हैं वो अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देते। तो आज हम इन्हीं अनदेखे अदृश्य खतरों को समझने वाले हैं। मेहर कर्ण जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल्स इन खतरनाक इलाकों को कैसे पहचानते हैं और ये तरीका हम सबको सुरक्षित रखने के लिए इतना जरूरी क्यों है, चलिए समझते हैं। बात सीधी सी है, खतरा भले ही दिखाई न दे पर सुरक्षा हमेशा दिखनी चाहिए। कई इंडस्ट्रीज में ज्वलनशील गैस, भाप या धूल हवा में मौजूद हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलता। और अगर इन्हें ठीक से कंट्रोल ना किया जाए तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े विनाशकारी धमाके की वजह बन सकती है। तो आज हम 4 जरूरी बातें समझेंगे। सबसे पहले, ये क्लासिफिकेशन आखिर इतना जरूरी क्यों है? दूसरा, इन खतरनाक जोन्स का असल में मतलब क्या होता है? तीसरा, क्या पूरी दुनिया में सेफ्टी के लिए एक ही भाषा है? और आखिर में, इन नियमों को जमीन पर उतारने में क्या-क्या मुश्किलें आती हैं? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इन सब सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की जरूरत ही क्यों है? तो सवाल ये है कि हमें इन एरियाज को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। इसका असली मकसद है धमाकों और आग को रोकना, खतरों को पहचानना और ये पक्का करना कि उन जगहों पर सिर्फ सेफ इक्विपमेंट ही इस्तेमाल हों, क्योंकि आखिरकार बात लोगों की जान बचाने और कंपनियों को बड़े नुकसान से बचाने की है। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि ये जरूरी क्यों है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जोन वाला सिस्टम काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे खतरनाक क्षेत्र का क्लासिफिकेशन एक तरह से रिस्क का नक्शा बनाना है। ये हमें साफ साफ बताता है कि किसी प्लांट में कहाँ, कब और कितनी देर तक विस्फोटक माहौल बन सकता है, और सही सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए ये नक्शा होना बेहद बेहद जरूरी है। तो देखिए, रिस्क को मोटे तौर पर 3 लेवल में बांटा गया है। जोन 0 सबसे खतरनाक है। सोचिए एक पेट्रोल टैंकर के अंदर की जगह जहां पेट्रोल की भाप लगभग हमेशा ही रहती है। फिर आता है जोन 1, जहां नॉर्मल कामकाज में खतरा हो सकता है, जैसे पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाने वाली जगह। और आखिर में है जोन 2, जहां खतरा बहुत कम है और अगर होता भी है तो सिर्फ किसी गड़बड़ी की वजह से, और वो भी बहुत कम समय के लिए। इस उदाहरण से बात और भी साफ हो जाती है। फ्यूल टैंकर के ठीक अंदर का हिस्सा वो है जोन 0। पंप के आसपास का एरिया जहां कभी कभार रिसाव हो सकता है वो हो गया जोन 1, और उससे दूर का जो खुला इलाका है वो है जोन 2, जहां खतरा ना के बराबर है। तो एक सवाल मन में आता है, क्या ये जोन वाला सिस्टम पूरी दुनिया में एक जैसा है? सिस्टम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा का जो लक्ष्य है वो तो हर जगह एक ही है। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात आती है। ये कुछ ऐसा है कि कोई तापमान के लिए सेल्सियस इस्तेमाल करता है तो कोई फ़ारेनहाइट, मतलब एक ही है, बस बताने का तरीका अलग है। यूरोपियन सिस्टम में जोन का इस्तेमाल होता है तो वहीं नॉर्थ अमेरिकन सिस्टम में क्लास और डिवीजन का, पर दोनों का मकसद एक ही है, खतरे के लेवल के हिसाब से एरिया को बांटना। तो याद रखने वाली बात यह है कि नाम भले ही अलग हो, सिस्टम में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन इन सभी स्टैंडर्ड्स का जो बुनियादी मकसद है वो हर जगह एक ही है, लोगों को सुरक्षित रखना और किसी भी बड़ी तबाही को होने से रोकना। सुनने में तो ये सब बड़ा सीधा और सरल लगता है ना? पर असल दुनिया में इन सुरक्षा नियमों को लागू करना उतना आसान है नहीं। चलिए देखते हैं कि असली चुनौतियां आती कहाँ हैं। तो दिक्कतें कई हैं, जैसे किसी जगह का सटीक जोन तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है। नियम भी समय के साथ बदलते रहते हैं। फिर सही उपकरण चुनना, अलग अलग टीमों में तालमेल बिठाना और इन सब पर आने वाला खर्च, ये सब मिलकर एक बड़ी पहेली बन जाता है। और इन सब से ऊपर एक गलती, एक इंसानी भूल का खतरा तो हमेशा ही रहता है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, कामयाबी के कुछ मूल मंत्र हैं। सबसे पहले तो ये मानसिकता कि ये प्रक्रिया जानें बचाती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सख्ती से पालन, और सबसे जरूरी, टीम को सही ट्रेनिंग देना और टीम वर्क को बढ़ावा देना। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं, बल्कि एक सुरक्षित माहौल बनाने के औजार हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी बात का सार निकालें तो वो ये है कि खतरनाक इलाकों का वर्गीकरण सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। ये असल में विनाशकारी धमाकों को रोकने के लिए हमारी रक्षा की पहली दीवार है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यही मेहर कर्ण जैसे प्रोफेशनल्स के काम का सार है, जो ये पक्का करते हैं कि अनदेखे खतरे कभी एक भयानक हकीकत में न बदलें।
तो अगली बार जब हम किसी फैक्ट्री या प्लांट को देखें तो उन अनदेखी सुरक्षा परतों के बारे में ज़रूर सोचें जो वहाँ हर पल काम कर रही हैं। ये जानना कि ये जोन कैसे काम करते हैं, यकीन मानिए, हमारे आसपास की इस औद्योगिक दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है।